हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डायनेमिक जीके विद रवि पे। इस वीडियो में हम सभी डिस्कस करेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के बायोलॉजी में स्टडी ऑफ सेल्स यानी कि कोशिका विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये वीडियो जो है जीएस आधारित सभी परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि जीएस से प्रश्न बनते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोशिका सजीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। सही बात है। कोशिका के अभाव में सजीव के शरीर का निर्माण संभव नहीं है। यह भी सही बात है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक तथा दो दोनों। कोशिका के किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है? देखते हैं। कोशिका झिल्ली को साइटोसोम कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। कोशिका द्रव, इसको भी कहा जाता है। कोशिका द्रव स्थित कोशिकांग, इसको भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। साइटोसोम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं है? इसमें नहीं है पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्रक। केंद्रक जो है साइटोसोम में शामिल नहीं है। बाकी ये तीनों, कोशिका झिल्ली शामिल है, कोशिका द्रव स्थित कोशिकांग शामिल है, कोशिका द्रव स्थित कोशिकांग, ये दो बार रिपीट हो गया, ये शामिल है। तो आगे बढ़ते हैं। कोशिका द्रव में स्थित जीवित रचनाएं जिनमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑर्गेनोइड्स। ऑर्गेनोइड्स कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी कोशिकी रचना ऑर्गेनोइड्स नहीं है? तो ये नहीं है रसधानियां। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एक सही नहीं है? इसमें सही नहीं है पूछ रहा है। देखते हैं। कोशिका का आकार एवं आकृति उसके कार्यों के अनुरूप होती है, ये तो है, तो ये तो सही नहीं हो सकता है। आगे ऑप्शन देखते हैं। और कोशिका की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करता है। सही बात है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अलग अलग रचना और अलग अलग कार्य करने वाले कोशिकाओं का समूह को उत्तक कहा जाता है। नहीं, ये गलत बात है। यहां पे ध्यान दीजिएगा कि एक उत्तक में जितने भी कोशिका होते हैं वे सब एक समान होते हैं और उनके कार्य भी एक समान होते हैं, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। इसमें इसको भी देख लेते हैं। कोशिकाएं अलग अलग आकार की होती हैं। हाँ, ये सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तरल मोजाइक मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं कथन क्या है। यह मॉडल कोशिका झिल्ली के संरचना को बताता है। सही बात है। यह मॉडल 1972 में सिंगर और निकल्सन ने प्रस्तुत किया था। यह भी सही बात है। इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली के संरचना में दो फास्फोलिपिड अणुओं के परतों के बीच बीच में गोलाकार प्रोटीन रहता है। यह भी सही बात है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। कोशिका का कौन सा भाग माइक्रोविलाई, सिलिया तथा फ्लैजिला जैसी संरचना का निर्माण करती है? तो यह निर्माण करती है कोशिका झिल्ली। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। परासरण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? तो परासरण की क्रिया कोशिका झिल्ली के द्वारा संपन्न होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कोशिका अंगक राइबोसोम के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है? इसमें सही नहीं है पूछ रहा है। देखते हैं। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S तथा 80S। ये सही बात है। राइबोसोम सही में दो प्रकार के होते हैं, इसमें 70S तथा 80S होता है, ये तो सही है। 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में होते हैं तथा इसके दो सब यूनिट हैं, 30S तथा 50S। ये भी सही बात है। आगे देखते हैं क्या कहता है ऑप्शन। 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक होते हैं तथा इसके भी दो सब यूनिट 40S तथा 60S हैं। ये भी सही बात है।
राइबोसोम प्रोटीन तथा लिपिड के बने होते हैं। नहीं, ये गलत बात है। राइबोसोम जो है प्रोटीन तथा लिपिड के नहीं बल्कि आरएनए के बने होते हैं। क्या होते हैं? राइबोसोम प्रोटीन तथा आरएनए के बने होते हैं। तो इसमें गलत पूछ रहा था, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश कौन सी रचना पाई जाती है जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती है? तो विभाजन का कार्य करती है मिसोसोम। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन है? तो इसका सक्रिय स्थल है गोल्जी काय। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी कोशिकीय संरचना कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है तथा केंद्रक से कोशिका द्रव में आनुवांशिक पदार्थों को ले जाने का पथ बनाती है? ये पथ बनाती है अंतर्द्रवी जालिका। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखते हैं कथन क्या है। चिकनी अंतर्द्रवी जालिका SER प्रोटीन के संश्लेषण तथा स्रवण में भाग लेती है। नहीं, ये गलत है। खुरदुरी अंतर्द्रवी जालिका RER लिपिड तथा स्टेरॉइड के संश्लेषण में सहायक होती है। नहीं, ये भी गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ना तो एक और ना ही दो, दोनों गलत है। कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है? कोशिका का अचल संपत्ति कहा जाता है न्यूक्लिक अम्ल को। किसको कहा जाता है? कोशिका का अचल संपत्ति न्यूक्लिक अम्ल को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि न्यूक्लिक अम्ल से प्रोटीन का निर्माण होता है और प्रोटीन से कोशिका झिल्ली होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं कथन क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक होते हैं। सही बात है। हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। यह भी सही बात है। गोल्जी काय को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है। यह भी सही बात है। तो यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1, 2 और 3 तीनों सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं कथन क्या है। डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। हाँ, सही बात है, कहा जाता है। जीन को आनुवांशिक इकाई कहा जाता है। हाँ, कहा जाता है, सही बात है। आगे देखते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 तथा 2 दोनों सही है। कोशिका के अंदर निम्नलिखित में कौन सा कार्य गोल्जी काय द्वारा नहीं किया जाता है? इसमें जो है अंतःकोशिकीय पाचन का कार्य जो है गोल्जी काय के द्वारा नहीं किया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वहीं पे बात की जाए कि अंतःकोशिकीय पाचन ये कार्य लाइसोसोम करता है। कौन करता है अंतःकोशिकीय पाचन का कार्य? लाइसोसोम करता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ये तो सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सबसे बड़ा अंगक लवक, ये भी सही बात है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। हाँ, सही बात है। पैलेट कण स्फीरोसोम नहीं, स्फीरोसोम को नहीं कहा जाता है, बल्कि पैलेट कण जो है राइबोसोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राइबोसोम। पैलेट कण राइबोसोम को कहा जाता है। इसमें गलत को चुनना था तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अर्धस्वायत्त कोशिकांग है? इसमें कौन सा अर्धस्वायत्त कोशिकांग है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखते हैं, हरित लवक हो जाएगा, अर्धस्वायत्त कोशिकांग है, और माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अर्धस्वायत्त कोशिकांग उसको बोलते हैं, वे होते हैं जिसमें कि डीएनए पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें हरित लवक हो जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, दोनों सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए और बी दोनों सही है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिका अंगक का अभाव रहता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिका अंगक का अभाव रहता है? देखते हैं किसका किसका अभाव रहता है। गोल्जी काय का अभाव रहता है।
सही बात है। माइटोकॉन्ड्रिया का भी अभाव रहता है। अंतर्द्रवी जालिका, इसका भी अभाव रहता है। हरित लवक का भी अभाव रहता है। लेकिन डीएनए की बात की जाए तो डीएनए इसमें पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में थोड़ा सा, कि डीएनए के बारे में, कि इसमें जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक में भी, दोनों में डीएनए पाया जाता है। और गुणसूत्र का बात की जाए तो गुणसूत्र भी दोनों कोशिका में पाया जाता है। अंतर यही है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल एक गुणसूत्र होता है और यूकैरियोटिक में हमेशा एक से अधिक गुणसूत्र होता है, यही अंतर है। तो इसमें अभाव रहता है, तो इस चारों में 1 2 3 4 है, तो और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 2 3 और 4। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रचनाएं पादप कोशिका में पाए जाते हैं परंतु जंतु कोशिका में नहीं? तो ये देखते हैं इसका क्या है। लवक का बात की जाए तो लवक तो पाया जाता है, लेकिन ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति भी होगा। बड़ी रक्तिका ये भी होगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सही सभी। निम्नलिखित में कौन सी रचना जंतु कोशिका में पाए जाते हैं परंतु पौधों की कोशिका में नहीं? इसका सही उत्तर हो जाएगा सेंट्रोसोम, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? यह सिद्धांत प्रस्तुत किया था स्लाइडेन तथा स्वान ने, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्य सृष्टिकर्ता यानी कि क्रिएटर की भूमिका कौन निभाता है? क्रिएटर की भूमिका निभाता है केंद्रक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? गोल्जी काय से लाइसोसोम बनता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक अपने डीएनए में उपस्थित जीन को सम्मिलित करते हुए इसके स्वयं के प्रोटीन का संश्लेषण करता है? यह संश्लेषण करता है माइटोकॉन्ड्रिया और लवक, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखते हैं कथन क्या है। ऐसी कोशिका जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है एवं वास्तविक केंद्रक नहीं होता है को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। सही बात है। वैसी कोशिका जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित तथा झिल्ली से घिरा होता है को यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, यह भी सही बात है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 तथा 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में कौन सा कोशिका अंगक अपने आकृति को परंतु परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है? यह बदल सकता है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो है अपने आकृति को तुरंत परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है, ध्यान रखिएगा। मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका है। मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका है। यहां पे एक बात ध्यान रखिएगा कि सबसे लंबी कोशिका जो है तंत्रिका कोशिका है, लेकिन यहां पे सबसे लंबी कहीं पे दिख नहीं रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे बड़ी कोशिका, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत है, एक प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत है साइटोसोम एवं केंद्रक, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सेंट्रोसोम विशेष रूप से भाग लेता है। सेंट्रोसोम विशेष रूप से किसमें भाग लेता है? कोशिका विभाजन में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कोशिका यांत्रिक सहायता पाता है। कोशिका यांत्रिक सहायता किससे पाता है? अंतर्द्रवी जालिका से, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 70S राइबोसोम पाया जाता है। पूछ रहा है कि 70S राइबोसोम किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वहीं पे अगर पूछे कि 80S राइबोसोम किस में पाया जाता है, तो 80S पाया जाता है यूकैरियोटिक में, जबकि 70S पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि प्रोकैरियोटिक यानी कि जैसे बोलते हैं ना प्री मतलब पहला, प्रोकैरियोटिक हो गया पहले है तो 70,
और यूकैरियोटिक हो गया ऑटोमेटिक 80, यानी कि 80 याद रखने में आसानी होगा कि प्रो है तो पहला है तो 70 और यूकैरियोटिक है तो बाद में है तो 80। आगे बढ़ते हैं। रंगीन लवक को कहा जाता है, रंगीन लवक को क्या कहा जाता है? रंगीन लवक को कहा जाता है क्रोमोप्लास्ट। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर पूछे श्वेत लवक या रंगहीन लवक, श्वेत लवक, श्वेत या रंगहीन पूछे, रंगहीन लवक, तो वो बोलेंगे ल्यूकोप्लास्ट को। किसको बोलेंगे? श्वेत या रंगहीन बोलेंगे ल्यूकोप्लास्ट को, और क्रो क्लोरोप्लास्ट को बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट को बोलेंगे हरित लवक। ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए रंगीन लवक, रंगीन लवक हो गया क्रोमोप्लास्ट, श्वेत या रंगहीन लवक हो गया ल्यूकोप्लास्ट, और हरित लवक हो गया क्लोरोप्लास्ट। आगे बढ़ते हैं। ग्रेनम पाया जाता है, ग्रेनम किस में पाया जाता है? ग्रेनम पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्लाज्मा झिल्ली को बनाता है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, प्लाज्मा झिल्ली कहिए या कोशिका झिल्ली कहिए, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली दोनों एक ही बात है, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। तो प्लाज्मा झिल्ली को बनाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन उसको बोलेंगे जिसमें कि लिपिड और प्रोटीन दोनों मिला रहता है, उसको लिपोप्रोटीन बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन संश्लेषण से संबंध है, प्रोटीन संश्लेषण से कौन संबंध है? तो यह संबंधित है राइबोसोम। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को कहते हैं, क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को क्या कहते हैं? टीलोमियर, टीलोमियर क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को कहते हैं। केंद्रक झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, केंद्रक झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, किस में नहीं होता है? बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया में केंद्रक झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। अंतर्द्रवी जालिका केंद्रक है, अंतर्द्रवी जालिका केंद्रक है किसमें? किसका? प्रोटीन संश्लेषण का। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नांकित किसकी अनुपस्थिति से पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है? किसकी अनुपस्थिति से पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है? तो ये भिन्न है सेट्रियोल से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लाइसोसोम में जमा रहता है, लाइसोसोम में क्या जमा रहता है? तो इसमें जमा रहता है पाचक एंजाइम। क्या जमा रहता है? पाचक एंजाइम। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार बनाता होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार किसका बना होता है? लिपोप्रोटीन से, यानी कि लिपिड और प्लस प्रोटीन, लिपोप्रोटीन से बना रहता है माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार। माइटोकॉन्ड्रिया संबंध है, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है एटीपी के निर्माण से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पॉलीसोम है, पॉलीसोम इसमें पूछ रहा है कि पॉलीसोम क्या है? तो यह है राइबोसोम प्लस mRNA। पॉलीसोम क्या है? राइबोसोम प्लस mRNA। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा स्रोत है, जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा स्रोत है माइटोकॉन्ड्रिया का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तरल मोजाइक मॉडल मत को प्रस्तुत किया, तरल मोजाइक मॉडल मत को प्रस्तुत किसने किया है? तो इसको प्रस्तुत किया है सिंगर एवं निकलसन ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है कि कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति पादप पाई जाती है पादप कोशिका में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ओवर्नी लवक का मुख्य कार्य है, ओवर्नी लवक का मुख्य कार्य है खाद्य पदार्थ का संचयन करना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी? पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी? इसने खोज की थी जीव द्रव्य की। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जीव द्रव सम्मिलित रूप से बना होता है,
जीव द्रव सम्मिलित रूप से बना होता है कोशिका द्रव एवं केंद्रक का। जीव द्रव सम्मिलित रूप से बना होता है कोशिका द्रव एवं केंद्रक का। कोशिका झिल्ली बनी होती है, इसमें पूछ रहा है कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है। ये बनी होती है लिपिड एवं प्रोटीन दोनों की। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पौधों की कोशिका को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। पौधों की कोशिका को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है कौन? तो यह प्रदान करता है सेल्यूलोज। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। झिल्ली युक्त कोशिकांग में पाए जाते हैं। झिल्ली युक्त कोशिका में पाए जाते हैं यूकैरियोटिक में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, तो किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है वायरस में। किसमें? वायरस में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है। ईआर की बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित रहते हैं। ईआर की बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित रहते हैं राइबोसोम। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है। वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है चिकनी ईआर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राइबोसोम बना होता है। पूछ रहा है कि राइबोसोम किसका बना होता है। यह बना होता है आरएनए एवं प्रोटीन से। राइबोसोम किसका बना होता है? आरएनए एवं प्रोटीन से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं। गोल्जी उपकरण पूछ रहा है कि किसमें नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में, लाल रुधिर कणिकाओं में, नील हरित शैवालों में, सभी में जो है गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते। किसमें? प्रोकैरियोटिक में, लाल रुधिर कणिकाओं में, लाल हरित शैवालों में। आगे बढ़ते हैं। समानांतर नालिका या सिस्टर्नी के समूह से बनी संरचना है। समानांतर नलिकाओं या सिस्टर्नी के समूह से बनी संरचना है गोल्जी उपकरण। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कोशिकांग में कौन ईआर संश्लेषित पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैकिंग कर कोशिका के अंदर एवं बाहर भेजता है? तो ये बाहर भेजता है गोल्जी उपकरण। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था? लाइसोसोम को सर्वप्रथम क्रिश्चियन डी डवे ने देखा था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाला कोशिकांग है। जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाला कोशिकांग है लाइसोसोम। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं? क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं? क्रिस्टी पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। श्वसन से संबंधित एंजाइम्स मौजूद रहते हैं। श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद रहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रंगहीन एवं श्वेत प्लास्टिड को कहते हैं। रंगहीन एवं श्वेत प्लास्टिड को कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा को कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा को कहा जाता है स्ट्रोमा। क्या कहता है? स्ट्रोमा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कोशिका कला वर्णात्मकता पारगम्य होती है क्योंकि, यहां पे ध्यान दीजिएगा कि कला वर्णात्मकता पारगम्य का अंग्रेजी में होता है सेमी परमिएबल। वर्णात्मकता पारगम्य को क्या बोलेंगे? सेमी परमिएबल। तो कोशिका कला वर्णात्मकता पारगम्य होती है क्योंकि, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचलन कोशिका में से होने देती है, जबकि अन्य अणुओं के संचलन को रोक दिया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसके आगे जो है अगला वीडियो में देखेंगे, पार्ट 2 में देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहीं तक। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो में। ओके, थैंक यू।